हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में, जिसमें हम पढ़ेंगे धन का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो इसमें अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे धन जो जो हम कमाते हैं और जो धन को पाप कर्मों में इस्तेमाल करते हैं उनका क्या हानि होगा, और जो पुण्य कामों में जैसे भगवान की सेवा में जो धन को उपयोग करेगा उनका किस तरह से उनके लिए अच्छा होगा, उनको कैसे उनसे पुण्य प्राप्त होगा, उनका कैसे उनका फल स्वरूप कैसे वो भगवान की सेवा करके वो भगवत धाम कैसे जा सकते हैं धन का सदुपयोग करके। तो इस सब के बारे में हम आज बतलाएंगे। तो शुरू करने से पहले पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गणाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के इस विषय में हम भगवद गीता 16 नंबर चैप्टर 17 श्लोक पढ़ेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। तो भगवद गीता 16-17 श्लोक ये कहता है, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमाना मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। तो इसका शब्दार्थ, आत्मसंभाविताः अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, स्तब्धाः घमंडी, धनमान धन तथा झूठी प्रतिष्ठा के, मद में, अन्विताः लीन, यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम मात्र के लिए, यज्ञै ही यज्ञों के द्वारा, ते वे, दम्भेन घमंड से, अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना। इसका अनुवाद, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो इसमें बताया गया है, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले, जो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं, और सदैव घमंड करने वाले, जो बहुत घमंडी रहते हैं, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, जिसके पास काफ़ी संपत्ति रहती है और वो मिथ्या प्रतिष्ठा मतलब झूठे प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होते हैं। जो लोग किसी विधि विधान का पालन नहीं करते हैं, वो कभी किसी विधान का पालन नहीं करते हैं और कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो अपने मतलब सिर्फ नाम के लिए यज्ञ करते हैं, और ये वो यज्ञ करने के लिए काफ़ी धन उनमें खर्च करते हैं, और वो धन जो यज्ञ बिना किसी विधि विधान का पालन करते हुए करते हैं। तो उनके बारे में ये श्लोक बताया गया है कृष्णा ने।
तो इसमें ये जो चैप्टर है 16 नंबर चैप्टर, कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि जो राक्षस के गुण होते हैं जिन लोगों में, वो लोग के बारे में वर्णन किए हैं कृष्णा ये चैप्टर 16 नंबर चैप्टर में। तो ये इनका एक ही ये यहाँ पर लिखा गया, धन किस तरह से वो वैसे लोग इस बिना किसी विधि विधान का पालन करते हुए यज्ञ करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया। लेकिन हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे जो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा दी गई। तो अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। तो इसमें वही चीज़ बताया गया, प्रभुपाद ने बता रहे हैं कि बिना किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग धार्मिक या धार्मिक चीज़ें करते हैं, धार्मिक यज्ञ करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और बिना किसी विधि विधान का पालन करते हैं। तो हमने जैसे देखेंगे जो लोग सिर्फ साधु शास्त्र और गुरु उनका आचरण करते हैं, तो वही लोग उन्हीं लोग को धार्मिक बोलते हैं। और जो लोग उनके बिना साधु शास्त्र और गुरु के बिना उनके शिक्षा के बिना जो पूजा पाठ धर्म जो भी कुछ करते हैं, वो सब कभी सफल नहीं हो पाता। वो सब केवल उनमें उनको कृष्ण ने बताया है आसुरी लोग, वो लोग को कृष्ण बताते हैं आसुरी लोग। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। वो किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते। अगर हम उनको शास्त्र की प्रमाण दिखा दें, शास्त्र भगवत गीता भागवतम उनके प्रमाण दिखा दें कि ऐसा लिखा है भगवत गीता भागवतम में इस तरह से करना चाहिए, तो वो लोग इन पर विश्वास नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वही लोग सांसारिक लोगों में सांसारिक लोग जो भी बोलते हैं, व्यक्ति जो भी बोलते हैं, उनको पूर्ण तरह से विश्वास करते हैं। जैसे कि यहाँ ये श्लोका में लिखा गया है कि कभी कभी नाम मात्र के लिए, तो वो सिर्फ अपने नाम प्रतिष्ठा करने के लिए ही ये सब धार्मिक चीज़ करते हैं, लेकिन सबको दिखावे के लिए, लेकिन जो भी करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे आजकल के शादियां जो होती है, विवाह होती है, विवाह में कितना धन खर्च करते हैं सब व्यक्ति। तो वो किस लिए करते हैं? सिर्फ नाम मात्र के लिए, सिर्फ अपने दिखाने के लिए कि अच्छा तक मेरे पास इतना धन है, मैं अपना धन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा हूँ, किस तरह से अपने विवाह अपने बेटा बेटी का विवाह कर रहा हूँ, तो किस तरह से कर रहा हूँ, ये सब दिखाने के लिए लोगों को, तो कि लोग समझेंगे अच्छा तो इनके पास का ये बहुत अमीर है। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद 2 चैप्टर 2 श्लोकों में बताया गया है कि उसमें बताया गया कि जो आजकल के कलयुग में जिसके पास धन रहता है वही सबसे उत्तम माने जाते हैं, जो उनको लोग उत्तम बोलते हैं, जो वही सबसे विद्वान बोलते हैं, उन्हीं को सबसे विद्वान वही लोग को सबसे ऊंची स्थान रहती है अपने सोसाइटी में। तो उन लोगों के पीछे सब भागते हैं जिनके पास धन रहता है। तो ऐसा ही है, तो इसीलिए लोग सब आजकल धन की खर्च सिर्फ नाम मात्र के लिए करते हैं, सब दिखाने के लिए करते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया, लेकिन वो कभी शास्त्र के प्रमाण में भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन वो जो आम आदमी जो कुछ भी बोले, कोई भी व्यक्ति बोले, उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं। तो ऐसा और आगे लिखा गया है, थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो इसमें क्यों होता है ऐसा लिखा गया है, थोड़ी सी संपत्ति भी आ जाए लोगों के पास तथा झूठी प्रतिष्ठा, तो झूठी प्रतिष्ठा आ भी है वो झूठी ही हो, पा लेने के कारण वो मोह से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब जो होता है वो मोह से उत्पन्न होती है। थोड़ी सी संपत्ति आ जाए तो उन पर मोह आ जाता है, तो इसी के कारण वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखे हैं प्रभुपाद ने। यहाँ पर लिखे हैं कि जिनके पास
थोड़ी सी धन भी आ जाए और थोड़ी सी कुछ झूठी झूठी प्रतिष्ठा आ जाए, थोड़ी सी भी आ जाए, तो उनको प्रभुपाद ने लिखे हैं असुर। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो वो उपदेशक की भूमिका निभाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन आप देखे होंगे आजकल के युग में अपने भारत देश में ही काफ़ी लोग अपने उपदेशक के रूप में साधु बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं और वो लोगों को गुमराह करके उनसे धन लेते हैं। धन लेके खुद को ईश्वर के अवतार बोलते हैं। तो आपने कई सारे ऐसे बाबा देखे होंगे, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी वहाँ पर कई लोग हैं और अभी जो चले गए हैं उनको भी अभी भी ईश्वर के अवतारों के रूप में पूजा पाठ करते हैं। ऐसे भारत में ही बहुत कई जगह में आप तो सोच सकते हैं, उनका नाम तो मैं बता नहीं सकता लेकिन आप जानते होंगे। तो वैसे है। तो अभी आप देखेंगे तो ईश्वर का वर्णन सिर्फ शास्त्र में होता है। अगर शास्त्र में ईश्वर का अगर कोई खुद को अगर ईश्वर का अवतार मानते हैं तो उनका वर्णन शास्त्र में कहाँ है? तो अभी पूछना पड़ेगा उनका वर्णन शास्त्र में कहाँ है। अगर कोई व्यक्ति उनसे पूछते हैं कि आपका वर्णन शास्त्र में है, अगर उनका उत्तर वो नहीं दे पाते हैं तो ईश्वर के अवतार नहीं है। तो ईश्वर जब भी अवतार लेते हैं वो उनका वर्णन शास्त्र में रहता है। जैसे कि अभी कलयुग में अपने कल की अवतार आने वाले हैं कलयुग के समाप्त के वक्त, तो कल की अवतार का वर्णन भी श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद में है कल की अवतार का वर्णन। तो वहाँ पर कल की अवतार का वर्णन ऐसा हुआ है तो कहाँ पर जन्म लेंगे और उनका पिता कौन होगा, उनके पूरे डिटेल में लिखे हैं। तो भगवान का अगर वर्णन होता है तो ऐसा वर्णन होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आके बोले कि मैं धार्मिक सुधारक, मैं ईश्वर के अवतार हूँ, मैं आप लोगों को उपदेश दे सकता हूँ। तो ये सब पाखंडी रहते हैं, उनको पाखंडी बोलते हैं, वो तो असुर के रूप में बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने उनको असुर के साथ कंपेयर किया है। तो आगे पढ़ते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं वो सिर्फ यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। अपने निजी ईश्वर मतलब उनका एक खुद से ईश्वर की सृष्टि करते हैं और खुद को भी ईश्वर बोलते हैं। तो ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे आप तो व्यक्ति देखे होंगे। तो उनका अभी भी लोग इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो चीट होना चाहता है, मतलब मतलब चीटिंग एक होता है ना, जो लोग चीट होना चाहते हैं उनको वो चीटर्स ही मिलते हैं। मतलब उनको वो गुमराह करने वाले लोग ही मिलेंगे, व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्ति से कृष्ण की भक्ति करेंगे उनको वो जगत गुरु प्राप्त करेंगे, शिला प्रभुपाद जैसे जगत गुरु प्राप्त करेंगे। लेकिन जो सिर्फ मतलब दिखावे के लिए सब वो खुद से ही अपने मन के अंदर, क्योंकि कृष्णा सबके अंदर, सबके हृदय के अंदर है और कृष्णा जान पाएंगे कि कौन कैसा है। तो अगर आप बाहरी दिखावा के लिए पूजा पाठ करेंगे अच्छा से दिखे, लेकिन अंदर अंदर आपके अंदर कूटनीति सब होगी तो कृष्णा समझ जाएंगे ये तो इनको तो मैं परम गुरु प्रभुपाद जैसे गुरु तो नहीं दे सकता, लेकिन इनको मैं कोई चीटर के जो चीटिंग करते होंगे उनके पास उनको भेज दूंगा। तो ऐसा है, कृष्णा ने कहा कि जो जिस तरह से समर्पण करेंगे कृष्णा को, कृष्णा उसी तरह से उनको फल देंगे। जो कृष्णा को पूरी तरह से समर्पण करेंगे उनको वैसे प्रभुपाद जैसे पूरी तरह संपूर्ण गुरु प्राप्त करेंगे। तो ऐसा है। तो यहाँ पर लिखा गया है सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखा गया देखिए, सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर करके कहते हैं, उन लोगों को ईश्वर बोलते हैं। जो लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत दिखावे के लिए थोड़ा यज्ञ कर लेते हैं, दिखावे के लिए पूजा कर लेते हैं, तो उनको ईश्वर मानते हैं। और मूर्ख लोग तो उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। उन्हें सोचते हैं कि वो सब धर्म के परम ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक का पूर्ण ज्ञान है। लेकिन वो कभी अगर आप उनसे भाषण सुने होंगे
तो वो कभी भगवत गीता भागवतम के वो मतलब वर्णन नहीं कर सकते। वो अपने अपने मन से अपने भाषण करेंगे अपने मन से। लेकिन इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना इतना अच्छे से अपने पुस्तक लिखे हैं, तो उनका प्रभुपाद के पुस्तक प्रभुपाद के भाषण में हमेशा आप वर्णन पाएंगे, भगवत गीता भागवतम का वर्णन पाएंगे। तो इसी तरह से हमें भी प्रकट करना चाहिए सबको। लेकिन जो जो दिखावे के लिए करते हैं वो कभी भगवत गीता भागवतम क्या शास्त्र का वर्णन नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने मन से जो होता है वही सब बातें करते रहते हैं। तो ऐसा है। तो आगे पढ़ते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। तो वैसे ही वो सन्यासी का सिर्फ वेश ही धारण करते हैं, लेकिन उसी वेश में सभी प्रकार का धर्म करते हैं। आपके बहुत सारा धर्म है, वो सब अंदर अंदर करते हैं। तो हमें वो बाहर से नहीं दिखाते, लेकिन अंदर अंदर सब ये सब अधर्म करते हैं। तो आपने तो जानते हो कि भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे जो सन्यासी के वेश में धारण किए लोग अभी पकड़े गए अभी उनको। तो ऐसा है। तो ऐसा अभी ये कलयुग में तो यही सब ज़्यादा मात्रा में होगा। इसीलिए हमको शुद्ध व्यक्ति का मिलना बहुत मुश्किल है कलयुग में। जो संपूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित होके भक्ति करे उनको बहुत कम है इस युग में। तो लेकिन जो संपूर्ण रूप से कृष्ण का भक्ति करे उनको लेकिन परम गुरु श्रीला प्रभुपाद जैसे गुरु प्राप्त करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। तो ये असुर जो लोग होते हैं या ये व्यक्ति जो होते हैं असुरिक लोगों वाले व्यक्ति, तो वो किसी प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे ये कृष्ण भावनामृत संस्था में हमारा 4 प्रतिबंध है। जैसे कि मांस खाना मना है, और नशा करना मना है, अवैध संबंध मना है, और जुआ खेलना मना है। तो ये सब प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध। लेकिन आप अगर कोई दूसरे संस्था में जाएंगे वहाँ पर वो प्रतिबंध नहीं होता है। वहाँ पर बोलते हैं आप जैसा भी करें, आपको जो अच्छा लगे आप करें आप, लेकिन भगवान के पास जा सकते हैं। ये सब अपने जो अलग अलग चीटिंग करने का जो मेथड्स है ना, ये सब आजकल बताते हैं कि कैसे चीट करते हैं लोगों को। तो लोगों को बोलेंगे कोई प्रतिबंध का जरूरी नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप करें। कोई मतलब आपका कुछ मांस खाना ना खाना ये सब प्रतिबंध कुछ भी नहीं है। आप कुछ जो भी करें, आपको जो भी मन करे आप करें। लेकिन आपको मैं एक थोड़ा सा मंत्र दूंगा, वो मंत्र का जप कर लीजिए। कोई एक मंत्र वो दे देते हैं, वो फिर आप भगवान के पास चले जाएंगे। ऐसे ही आपको फिर आप थोड़ा कुछ धन दे दीजिए, मुझको धन दे दीजिए, मैं आपको मंत्र दे दूंगा, तो उस मंत्र के द्वारा आप भगवान के पास चले जाएंगे। इस तरह से आजकल बिजनेस चलता है। ये सारा मतलब जो सन्यासी का वेश में जो धारण करके ये सब बिजनेस बनाते हैं। तो ये सब बिजनेस नहीं किया जाता है। इसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और गुरु के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि क्या प्रतिबंध है और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है। तो ये व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसा कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों का परवाह ना करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। ये सब मोह के ग्रस्त होकर तो ये सब ऐसे ही करते हैं। इसीलिए मोह से मुक्त होना सबसे मतलब मोह से मुक्त होना चाहिए सबको। कि अगर मोह से मुक्त कैसे होंगे, अगर हम श्री कृष्ण के चरणों पर अगर समर्पित हो जाएंगे और उनका नाम स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, तब हम ये मोह से मुक्त हो पाएंगे। और हम इस विधि विधान को परवाह ना करते हुए जो व्यक्ति होते हैं वो सब ये सब पालन नहीं करते हैं। ये सब वो खुद को ही भगवान मानते हैं, खुद को ही ईश्वर मानते हैं। तो वो कैसे पालन कर सकेंगे विधि? वो बोलेंगे कि मैं जो विधि विधान बना रहा हूँ वही सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे करते हैं। तो इसमें हम ये तात्पर्य बताया गया कि आज के जो युग में जो आजकल के युग में जो धन होता है, धन कैसे हम
अपना उपयोग करते हैं। तो इस तरह से धन उपयोग करते हैं, जो कि हम देखेंगे कोई सन्यासी थोड़ा सन्यासी के वेश में धारण कर लेते हैं, और उनके जो जिस संस्था में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और हम उस संस्था को धन देते हैं, और उन संस्था में हम धन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हम भी उनके पापों में भागी बनेंगे, और हमें भी उनके पाप कर्मों में उतना ही फल मिलेगा, जिनको भी उतना ही मिलेगा। तो ऐसा है। तो धन का कैसे फिर उपयोग करेंगे हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे जो धन क्या क्या उपयोग कैसे गलत तरह से होता है, पाप कर्मों में होते हैं, उनका 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 क्या होगा, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4:22-33वां श्लोक में लिखा गया है, धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर सोचते रहने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का पुरुषार्थ विनष्ट होता है। जब कोई ज्ञान तथा भक्ति से शून्य हो जाता है, वह वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। तो इसमें बताया गया है, जो सिर्फ धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही उस धन का उपयोग करते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, सिर्फ कैसे धन कमाएं और कैसे अपना इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे हम इंद्रिय तृप्ति का साधन लें, और किस तरह से हम निरंतर हम खुशी से रहें, लेकिन जो खुशी क्षणिक रहती है, उस खुशी में सुख में जैसे रहें, तो उनके बारे में जो सोचते हैं। तो और जो ये भगवत ज्ञान और भक्ति से शून्य रहता है, जो उनका ज्ञान नहीं लेता है, उन्हें प्रभुपाद ने कहा कि वह वृक्षों तथा पत्थरों की किसी जड़ योनियों में प्रवेश करता है। मतलब उनका अगला जन्म वृक्षों, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, और पत्थरों की जैसे जड़ जैसी योनियों, उन जैसे शरीर उनको वैसा प्राप्त होगा। तो उनके बारे में प्रभुपाद ने लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि धन इसीलिए कमाना चाहिए, जो कि हम धन सदुपयोग कर सकें, जैसे कि हम कृष्णा की सेवा में लगा सकें। उस तरह से जो धन का उपयोग करेंगे, वो सब इन सब वृक्षों और पत्थरों की योनियों में जाने से बच सकते हैं। तो फिर आगे पढ़ेंगे। फिर श्रीमद् भागवतम 7:6-10 में लिखा गया है, धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक, नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो आजकल के ऐसे युग में धन प्राप्त करना सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया है। तो आप देखेंगे धन क्या चीज़ है। धन सिर्फ आजकल के युग में सिर्फ जो नोट हैं, पेपर जिसको बोलते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से वर्णन किया है। धन सिर्फ उनको आजकल के जो कागज़ से प्रभुपाद ने कंपेयर किया है। धन तो सिर्फ एक कागज़ है, लेकिन आपको जीने के लिए तो धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है। तो भोजन से आप जी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों धन भी हो, करोड़ों रुपयों की नोट्स हो, करोड़ों अपने बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए हो, तो बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए भी कुछ एक नंबर है, कोई एक नंबर से। लेकिन अगर आपका मार्केट में कोई अनाज ना मिले, कोई फल ना मिले, कोई सब्जी ना मिले, तो वो धन रख के भी आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपका ऐसे ही, मतलब इतना धन है फिर भी आपको उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आजकल के ज़माने में, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि धन कमाना सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गया है, क्योंकि जैसे यहाँ पर वर्णन किया गया, चोर, व्यावसायिक, नौकर मतलब सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो धन प्राप्त करने के लिए आप आजकल क्या क्या करने लगे हैं। जैसे कि चोर होते हैं, चोर जैसे कि मध्य रात्रि में किसी के घर में घुसते हैं, तो अपने प्राणों का तो भय रहता है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब प्राणों का भय नहीं रहेगा, भय तो रहेगा, लेकिन प्राणों के भय से भी उनका प्रिय है धन प्राप्त करना। तो यहाँ पर लिखा गया, धन आजकल के लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं, इतना प्रिय होता है धन। अतः ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है। तो ऐसा चोर जो कि चोरों को भी अपना प्राणों की बाजी लगाकर वो चोरी करते हैं। और व्यावसायिक, नौकर जैसे सैनिक होते हैं, सैनिक को काफ़ी कष्ट होता है। जैसे कि सैनिक होते हैं तो वो अपने
मतलब यहाँ पर ऐसा आप देखेंगे, मतलब आजकल के उदाहरण के रूप में ऐसे इंडियन आर्मी में अगर सैनिक को अगर अपने हिमालय के पास अगर वहाँ पर अगर उनका उनका पोस्टिंग आ जाए, तो हिमालय के पास एक कौन सा ग्लेशियर एक होता है वहाँ पर, सबसे ठंड रहती है, सबसे ज़्यादा ठंड रहती है और सबसे ज़्यादा ऊंची मतलब पहाड़ रहती है, उस पर उनका ड्यूटी आ जाता है। लेकिन उस ड्यूटी में थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिलता है। वो क्या बेनिफिट मिलता है? उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ा देते हैं, देखिए सैलरी डबल कर देते हैं। तो सैलरी जो डबल कर देते हैं, वो उतने धन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहाँ पर वो खुशी खुशी चले जाते हैं। वो सबसे सबसे -50 डिग्री रहता है उस जगह पर, -50 डिग्री रहता है और इतना ठंड रहता है वहाँ पर, अपने रहना मतलब सामान्य व्यक्ति को रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहाँ पर वो बहुत खुशी से वो चले थे, क्योंकि वो थोड़ा सा धन का मतलब लालच में वो वहाँ पर खुशी खुशी चले जाते हैं। और अपने प्राणों की भय तो हमेशा रहते हैं, जैसे कि युद्ध होती है, वो बॉर्डर होती है, तो वहाँ पर हमेशा मतलब अपने पड़ोसी देश से भी फायरिंग होती रहती है। तो वहाँ पर वो उनका प्राणों की भय तो हर एक क्षण रहती है। लेकिन वो तनिक धन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाए अपने चले जाते हैं वहाँ पर, ड्यूटी करते हैं। हाँ, वो देशभक्त भी होते हैं, ऐसा नहीं है वो देशभक्त नहीं रहते, देशभक्त होते ही हैं, लेकिन उसमें भी अपना अगर गवर्नमेंट अगर वो उनको धन ना दे, वो बोलेंगे ना आपका जितना सैलरी है उतने सैलरी में ही आप जाएंगे, तब देखेंगे आप कोई नहीं जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट उनको थोड़ा सा सैलरी बढ़ाती है, थोड़ा डबल करती है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सैलरी देता है, वो लोग उन लोग को अगर उन लोग को अच्छा लगता है जाने के लिए। तो हम आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा गया श्रीमद् भागवतम 10:10:8 में, नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका है। नारद मुनि ने क्या कहा? नारद मुनि ने कहा, इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में, मतलब हमारे चार जो गुण होते हैं, चार जो गुण सबसे आकर्षित होते हैं इस भौतिक जगत में। पहला गुण है सुंदर रूप। जिसके पास सुंदरता रहती है तो उनका थोड़ा मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, थोड़ा सुंदर रूप रहती है। और जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, जिसका कुल बहुत उच्च हो, जिनका बहुत परिवार बहुत धनी हो और थोड़ा उच्च कुल थोड़ा उच्च हो, तो उनमें भी वो श्रेष्ठ बोलते हैं कि मेरा कुल बहुत अच्छा है, वो अपने आप को सब श्रेष्ठ मानते हैं। वो भी थोड़ा आकर्षित करते हैं लोगों को। और जो विद्वान होते हैं, जिनमें थोड़ा अच्छा ज्ञान होता है, वो भी सोचते हैं कि अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। और उन सब में से जिसके पास धन होता है, वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। तो ऐसे चार चीज़ें, जैसे कि सुंदर रूप और उच्च कुल में जो जन्म लेते हैं और जो विद्वान होते हैं और जो धनी होते हैं, तो चारों में से जो धनी होते हैं उनका बुद्धि बहुत भ्रमित होता है। जिसके पास धन रहता है उनका बुद्धि भ्रमित होता है। तो इस सब में देखेंगे कि जो जिसके पास ये सब गुण होते हैं, वो सब गुण तो कुछ अच्छे गुण हैं भौतिक जगत में, लेकिन वो सब गुण कुछ पुण्य जो पिछले जन्म में जो पुण्य करते हैं, उनको ये सब चारों में से कोई ना कोई गुण मिलता है, या फिर चारों के चार गुण भी मिलते हैं। तो ऐसा है। तो जिसमें तो इसलिए कहा गया है, तो जो आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें अगर ये चार गुण ना हो तो वो जल्दी से प्राप्त कर लेंगे। जो ना ही सुंदर हो जाए, ना ही उच्च कुल में जन्म लिया हो, जो ना ही विद्वान हो, और जो ना ही धनी हो, तो अगर वो सब कोई भी ना हो, तो उनमें वो सब उनको बुद्धि भ्रमित नहीं रहती है, और वो शीघ्रता से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसमें और एक चीज़ बताया गया है, प्रभुपाद ने बताते हैं, लेकिन ये सब जो गुण मिलता है लोगों को, जो धन होता है, जिसमें सुंदर रूप होता है, उच्च कुल में जन्म लेते हैं या फिर विद्वान रहते हैं, तो उनमें भी उनका मतलब वो अगर अपने बुद्धि को भ्रमित होने ना दें, तो उनमें वो और जल्दी से भगवत धाम प्राप्त कर सकेंगे। क्यों? कैसे होगा? जो अपने पास धन रहेगा, वो अपने अपना धन सिर्फ भगवान कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, और अपने कृष्णा की सेवा में लगा के अच्छे से
अच्छे से रह कर भी क्योंकि उनका कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, तो उनमें उनमें कभी भोजन की चिंता नहीं रहेगी कभी, क्योंकि उनके पास पता है कि उनको भोजन ऐसे ही मिलेगा, हर दिन मिलेगा, उनको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होगी उस टाइम में, क्योंकि उनके पास बहुत धन है। तो इस रूप से अगर वो धन का सदुपयोग करेंगे और भगवान कृष्णा की सेवा में लगाएंगे, तो वो कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो वो बहुत शीघ्रता से, और भी शीघ्रता से भगवत प्राप्ति प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए जिसके पास धन होता है और वो चारों गुण होते हैं, वो कभी अगर अपने बुद्धि को ना करें, तो वो बहुत शीघ्रता से भगवत प्राप्ति प्राप्त करेंगे। तो इसमें लिखा गया, यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है, तो वो अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देते हैं। तो ये सब आम तौर से होता है, और कलयुग में तो ज़्यादा होता है। देखिए आप बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि जिनका पिता बहुत धनी होता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो उनका पुत्र को कोई मतलब उनको पुत्र का कोई चिंता नहीं रहती है, अपने शिक्षा की चिंता नहीं रहती है, उनको अपना जॉब की चिंता नहीं रहती है, उनका कोई भी चिंता नहीं रहती है, और उनके पास अपना सारा धन ये शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में ही लगा देते हैं। तो ये सब आमतौर से ऐसा होता है। जैसे कि आपका उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, अब इंडिया का सबसे धनी व्यक्ति जो होता है, बिजनेसमैन है, तो उनका जो पुत्र है वो सब तो ऐसे ही करते रहे होंगे, वो अपने अपने अपना धारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने में ही लगा देंगे। तो और इसे देखेंगे, आगे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11:5-12 श्लोक में, संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परब्रह्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकवादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते हैं कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देती है। तो यहाँ पर संचित धन के बारे में लिखा गया है, संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है। जो अपना धन संचित करते हैं, जिनके पास कुछ अधिक धन हो, तो अपना धन सिर्फ धार्मिकता में लगाएं, जो धर्म के प्रति लगाएं, तो जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो अंततः परब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकवादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, धन अपने कैसे उपयोग करें। तो धन जितना जरूरी है, जितने शरीर का जरूरी है, शरीर को ठीक से रखने के, शरीर को स्वस्थ रखने के जरूरी है, उतना ही धन मतलब उपयोग करें। और बाकी जो धन होता है, वो धन अपने धार्मिकता, भगवान कृष्ण की सेवा, जो भी संस्थान है कृष्ण की सेवा जो करते हैं पूर्ण तरह से, जैसे मंदिर होते हैं, उनमें हमें दान करनी चाहिए। तो यहाँ पर वैसे ही लिखा गया कि धार्मिकता का में उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा है क्योंकि मृत्यु, यहाँ पर लिखा गया है, मृत्यु के बाद हम धन का 1 रुपया भी हम अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी धन हमने अभी तक संचित किए हैं, सारा धन तो नष्ट हो जाएंगे, और सारा धन, कुछ भी धन हम ले नहीं पाएंगे अपने पास, अपने साथ। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभुपाद का, वे देख नहीं पाते हैं कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी, क्योंकि मृत्यु के बाद अपना शरीर विनष्ट हो जाता है। जितना देर तक अपना शरीर रहेगा, उतना देर तक ही हम धन अपना उपयोग कर पाएंगे, और जब शरीर नष्ट हो जाएगा, तो 1 रुपया भी हम अपने पास हम उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद ने बोलते हैं कि हमने जब तक हमने जीवन काल में जितना कि हम आध्यात्मिक धन कमाएं, वो सब अपने साथ जाएंगे, और जो भी भौतिक धन कमाएंगे वो सब विनष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर बहुत प्रभुपाद ने कहते हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक का ज्ञान प्राप्त करेंगे और आध्यात्मिक कृष्ण की सेवा करने की हमेशा सोचना चाहिए। जो हम ऐसा करेंगे तो इसमें हमें मिलता है आध्यात्मिक धन, और वो धन कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि हम सोचे कि यहाँ पर अगर 1% अगर हम आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक ज्ञान में, तो हम अगले जन्म में फिर 2% से स्टार्ट करेंगे। लेकिन
यहाँ पर जो धन कमाएंगे वो धन सारा नष्ट हो जाएगा और फिर अगले जन्म में फिर से शून्य से फिर धन का कमाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मतलब भौतिक धन, तो आध्यात्मिक धन और भौतिक धन में यही अंतर है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भगवत गीता 16, 13 और 15 में लिखा गया है, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरा पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने फिर से कहा है आसुरी व्यक्ति कैसे सोचते हैं। तो आज पर वो सोचते हैं कि मेरे पास आज इतना धन है, तो इतना धन में दूसरा कुछ आजकल इन्वेस्टमेंट स्कीम आते हैं, नए नए के इन्वेस्टमेंट जो कि LIC जो भी बहुत सारा से स्कीम आते हैं, उसमें फिर धन लगाएंगे, स्टॉक में धन लगाएंगे, फिर स्टॉक मार्केट में धन लगा के फिर सोचेंगे कि आज मतलब फिर अपने वेट करेंगे, फिर देखेंगे धन फिर डबल हो जाएगा, फिर डबल होने का वेट करेंगे, फिर डबल होने के बाद फिर सोचेंगे कि मेरे पास आज इतना धन हो गया, फिर से मैं थोड़ा धन फिर कुछ इन्वेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा हमेशा धन के बारे में सोचते हैं और वे सोचते हैं कि मैं इस धन को हमेशा मैं सुखी मनाऊंगा, सुखी रहूंगा इस धन से और मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा इस धन से। तो ऐसा सोचते रहेंगे कि हाँ कैसे सबसे ज़्यादा धनी बने। तो लोगों का हमेशा यही रहता है कि कैसे मैं कितना ज़्यादा धनी बनूं। वो कभी धन से संतुष्ट नहीं रहते हैं। सब कितना भी धन आ जाए वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे और वो ऐसे ही अपने वो सोचेंगे कि मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा वो, लेकिन कुछ भी विधि विधान का पालन किए बिना वो सब करेंगे। तो इसी प्रकार वो अज्ञानवश फिर से मोहग्रस्त हो जाते हैं, फिर से मोह में बंध जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम 7, 14, 8 में लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीर का पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने ही स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तो यहाँ पर जो लिखा गया, जो पहले बोल रहा था, शरीर के पालन के लिए जितना धन की आवश्यकता है उसी को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे ज़्यादा जो उससे ज़्यादा दो धन अपने लिए इस्तेमाल करता है तो उसे चोर मानना चाहिए। तो उसे चोर क्यों मानना चाहिए वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो क्योंकि कृष्णा ईसावास्यम इदम सर्वम जो ईसो मंत्र में लिखा गया है। तो आगे पढ़ते हैं इस ईसो मंत्र का, ये ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत, ये श्लोक है। तो यहाँ पर जो अर्थ है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। तो यहाँ पर लिखा गया ब्रह्मांड का सारा चीज़ सिर्फ भगवान द्वारा नियंत्रित है, सिर्फ भगवान ही उसको नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हीं की संपत्ति है। जैसे कि आप देखेंगे ये धन भी जो है, ये धन तो सिर्फ क्या मतलब सोना है या चांदी है या फिर कागज़ है, वो कहाँ से आया? वो सब अपने पृथ्वी से ही आया है ना। तो वो सब भगवान का द्वारा नियंत्रित है और वो तो धन ही है, लेकिन धन तो असली धन नहीं है। हमें तो जो फल है, सब्जी है, जो अनाज है, वही सब धन है, वो उसी को धन मानना चाहिए, लेकिन वो सब भी भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है, जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं, जो भी ब्रह्मांड में जो भी है प्रत्येक वस्तु सिर्फ भगवान का ही है, लेकिन हमें मनुष्य के होते हुए हमें ये मानना चाहिए कि जो भी हम धन प्राप्त करेंगे वो भी कृष्णा का है, सारा धन कृष्णा का है। लेकिन भगवान इतना कृपा करते हैं कि वो बोलते हैं कि अपने लिए थोड़ा उपयोग कर लो धन, अपने शरीर को जितना चाहिए उतना उपयोग कर लो, लेकिन बाकी जो धन है वो मेरे लिए उपयोग करो। मतलब कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए बाकी जो धन है। तो अगर वैसा करेंगे तब हम
तब हमें चोर नहीं माना जाएगा। तो लेकिन जो अपने आवश्यकता के अधिक अपने लिए उपयोग करें तो उनको चोर माना जाएगा। तो इसमें कृष्णा ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये भगवत गीता 16:24 में लिखा गया, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ये वो मतलब अतएव मतलब अभी कैसे कैसे हम धन का उपयोग करेंगे उसके बारे में लिखा गया है। तो इसमें इसलिए हमें शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है, मतलब कहाँ पर धन उपयोग किया जाए और कहाँ पर धन उपयोग ना किया जाए, और हमें उस विधि विधानों को समझना चाहिए। लेकिन शास्त्र को हम कभी पढ़ के नहीं समझ सकेंगे, इसलिए हमें जो गुरु होते हैं वो जो संप्रदाय से आते जो गुरु हैं, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, जो संप्रदाय में आते हैं, जो परंपरा जो गुरु परंपरा होता है, उस परंपरा में जो गुरु आते हैं उनका अगर हम शरण लेंगे, उनसे हम अगर शास्त्र की ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब हमें कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है उनके उनके बारे में पता चलेगा। तो ऐसे विधि विधानों को जानकर हमें कर्म करना चाहिए जिससे हम ऊपर उठ सकेंगे। तो जिसमें हमें कभी हमें पाप का भागीदार नहीं बनेंगे ऐसे करने से। लेकिन अगर हम धन का दुरुपयोग करेंगे तब हम पाप का भागीदार बन जाएंगे। तो फिर आगे ये आखिरी श्लोक है भगवत गीता का, ये 9:27 है। तो इसमें कृष्ण ने क्या बता रहे हैं अर्जुन को, जैसे कि हम आखिरी लास्ट क्लास में बता रहे थे, सोच रहे थे पढ़ रहे थे कि 9:26 में कृष्ण ने क्या बताया कि हम जो भी खाएं तो हमें कृष्ण को अर्पित करके खाना चाहिए, जैसे कि पत्र पुष्प फल या जल। तो ये चारों चीज़ हम कृष्ण को अर्पित करके ही हमें लेना चाहिए। इसी बार उसके बाद अगले श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो और जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यहाँ पर कृष्ण ने बोला है, बताया है कि दान जो भी दान देते हैं, तो जो भी हम दान देते हैं उसे भी कृष्ण को अर्पित करके ही करना चाहिए। तो उसे ही तब हमारा धन शुद्ध होगी, तब हमारा धन का उपयोग सही से होगा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा धन शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें धन को शुद्ध करने के लिए हमें कृष्ण को दान करना चाहिए। जितना भी आवश्यक है उतना ही अपने लिए इस्तेमाल करके बाकी सब धन कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। फिर आगे तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं तो ये हम पढ़ लेते हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा अच्छे से ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य पढ़ने से हमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से हम ज्ञान प्राप्त होती है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूल सके। तो इसीलिए हमें हमारे जीवन में इस प्रकार की हमें जीवन ढालना चाहिए जिसमें कि हमें कृष्ण को कभी ना भूल सकें। जैसे कि हम कुछ भी कर्म करें, जैसे कि हम जैसे कि मैं अभी ये भगवत गीता के बारे में थोड़ा ये फेसबुक लाइव सेशन कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं कृष्ण को ही याद कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं बाकी कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसा है। तो लेकिन जो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे कि हम भगवान के लिए कुकिंग करें, खाना बनाएं, या फिर भगवान के लिए प्रचार के लिए हम कुछ अच्छा पोस्टर बनाएं, तो हम पोस्टर के द्वारा भी हम भगवान का प्रचार करते हैं। हमारे जो भी हमारे पास टैलेंट है वो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना चाहिए। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या ज्ञान है, क्या हम कर सकते हैं कृष्ण के बारे में, जैसे कि हम कृष्ण को ना भूलें कभी भी। तो इसी प्रकार ढालें कि जो वो किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूलें। तो हमें ऐसा कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर और आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करें। तो यहाँ पर कृष्ण ने आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करें। तो कुछ भी कर्म करें, हमें कृष्ण का अगर स्मरण आ जाए तो वही कर्म श्रेष्ठ है। जैसे कि हम कभी भी सोचना चाहिए कोई भी कर्म छोटा है नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सारे कर्म श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसलिए भौतिक जगत में भी हम अगर कृष्ण की कर्म करें तो हमें वो जगत आध्यात्मिक जगत से समान माना जाएगा।
तो अगर हम यहाँ पर रह के कृष्ण के लिए, कृष्ण के मंदिर में अगर हम झाड़ू भी लगाएं, वो झाड़ू लगाने का कर्म भी सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा, जैसे कि हम जो कृष्ण का पुजारी हैं, जो पूजा करता है, उसके समान माना जाएगा। तो इसमें कोई छोटा बड़ा कर्म नहीं होता कृष्ण की सेवा में। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट को ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुष्टि से है इसे मेरे हेतु करो। कृष्ण कहते हैं कि इसे मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। तो और भी आगे लिखे हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। तो आज जैसे कि दान जो करते हैं, तो आज हम समझ नहीं पाते कि किसे दान करें, किसे दान ना करें। तो हम सोचते हैं कि हम दान कर रहे हैं, लेकिन हम जिस दान करते हैं, तो आजकल के कलयुग में अब दान करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने पास आते हैं। तो हम सोच नहीं पाते कि क्या क्या हम इसे सही दान करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हमें उसका शिक्षा नहीं है, इसीलिए हमें जानना चाहिए। अगर हम संपूर्ण रूप से कृष्णा भक्ति करें, तो उसके लिए भी कृष्णा हमें प्रेरणा करेगी कहाँ दान देना, कहाँ दान नहीं देना है। इसीलिए हमें कृष्ण का हमेशा अगर सेवा करने के लिए संपूर्ण निष्ठा से अगर सेवा करें, बिना किसी कूटनीति के अगर सेवा करें कृष्ण के, तो अगर कृष्ण अपने हृदय के अंदर हमें ज्ञान देंगे कि किसे दान करना चाहिए, किसे दान नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम इस गलत जगह दान करने से बच जाएंगे, तब हम ऐसा है। तो आगे पढ़ते हैं। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। तो ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, जैसे कि यद्यपि इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे, तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो यहाँ पर लिखा गया, आजकल के युग में जैसे कि योगा करते हैं लोग, योगा में क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। वो ध्यान जो करते हैं, वो उसको उसमें बहुत रुचि दिखाते हैं। जो कि ध्यान करते हैं, वो सब बोलते हैं कि बहुत श्रेष्ठ है, बोलते हैं लोग। तो ये जो ध्यान है, तो वो ध्यान सही से नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यान इस युग के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ध्यान लिखा गया कि भगवत गीता 52वां श्लोका में लिखा गया है कि सत्ययुग में कैसा ध्यान करते हैं। सत्ययुग में ध्यान के जगह, ध्यान के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे, तो उसमें हम 60,000 साल ध्यान करते हैं सत्ययुग में। और 60,000 साल, क्योंकि उस टाइम उस युग में व्यक्तियों की आयु होती है 1,00,000 साल। तो 1,00,000 साल में 60,000 साल अगर ध्यान करेंगे, तब वो कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। और उसके बाद फिर आता है त्रेता युग में। त्रेता युग में हम फिर यज्ञ के द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। जो यज्ञ बहुत निष्ठा रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के युग में यज्ञ भी पॉसिबल नहीं है, ध्यान पॉसिबल नहीं है, और यज्ञ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यज्ञ में आजकल का जो घी होता है, वो घी शुद्ध नहीं होता है, और मंत्र भी शुद्ध से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो वैसा यज्ञ जो होता है, मंत्र सही रूप से उच्चारण करना चाहिए, सही रूप से विधि विधान से पालन करके अगर यज्ञ करते हैं, तभी वो त्रेता युग में हम भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण की सेवा हमें 8-8 घंटा करनी पड़ती है। तो मतलब 8-10 घंटा की सेवा कर करके हम कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। फिर कलयुग में सबसे आसान तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अगर हम जप करते हैं, तो अगर प्रभुपाद के द्वारा दी गई हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ बताएं कि प्रभुपाद 16 माला अगर जप करते हैं, तो सिर्फ केवल इतना माला करने के लिए हमें सिर्फ 2 घंटा से ज़्यादा नहीं लगता है। सिर्फ 2 घंटा भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और अपना चार चीज़ें जो हैं, जो प्रतिबंधित कार्य नहीं करते हैं, तो हम प्रभुपाद कहते हैं कि हम जरूर इसी युग में, इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो इसमें प्रभुपाद ने काफ़ी स्पष्ट रूप से लिखे हैं। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करनी चाहिए। तो यहाँ पर आज का ये लाइव सेशन समाप्त होता है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, शायद कोई प्रश्न नहीं है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद।